Then what is the next one? How many lines can pass through a one given point and two given points? So one given point से मैंने आंसर आप लोगों को बताया था. What was it कि एक गिवन पॉइंट से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं? इनफाइनाइट. कल ही मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी. एंड द सेकेंड थिंग दे हैव आस्क्ड इज हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू. अगर किसी एक पॉइंट की बात करें तो यहाँ से देखिए इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं. यस और नो, यहाँ से जितनी मन करे उतनी लाइंस पास कराई जा सकती हैं. सेकेंड पार्ट में पूछा है हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. तो अगर दो गिवन पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं ये, तो इसमें से कितनी लाइंस पास करा सकते हैं? सिर्फ एक. इसके अलावा कोई भी लाइन आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. तो हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स? ओनली वन. ओके. After that, what they have asked, draw a rough figure and label suitably in each of the following cases. Point P lies on AB line segment AB. Point P lies on line segment AB. ध्यान से देखिएगा, उन्होंने AB ऐसे लिखा है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज AB and point P lies over here. ठीक है. So this is the answer for the sixth one. ठीक. पॉइंट P lies on AB. सॉरी, फिफ्थ वन. फिफ्थ का ही आंसर है ये. ठीक है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट. देन दे हैव आस्क्ड यू लाइन XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट M. ये फर्स्ट पार्ट था. फिर सेकंड पार्ट क्या है? PQ एंड XY. ये लाइन मान लेते हैं, दिस इज लाइन PQ. और ये किससे इंटरसेक्ट कर रही है? XY से. सो नेम इट एज XY. और जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है उसका नाम क्या है? इट इज M. ओके. देन व्हाट इज द थर्ड पार्ट? लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D. अब एक लाइन L है. L का मतलब, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाते हैं, थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं. तो थर्ड पार्ट कंटेन्स लाइन L. ये लाइन L है फॉर एग्जाम्पल. ठीक. ऐसा भी मेंशन किया जा सकता है कि सिर्फ लाइन को एक सिंगल नाम दे दिया जाए. ठीक. तब उस केस में हमें पूरा लिखना पड़ता है. लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D. इट कंटेन्स E एंड F मतलब E एंड F आर ऑन दिस लाइन इटसेल्फ. इसी लाइन पे लाई करते हैं ये दोनों पॉइंट्स, बट D नहीं लाई करता. तो D कहीं पे बना देंगे हम लोग? कहीं पे भी. यहाँ बना सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ. अवे फ्रॉम द लाइन. लाइन से दूर बनाना है बस, कहीं पे भी बना दीजिए. ऊपर बनाना है, नीचे बनाना है, इधर उधर कहीं पे भी बना दीजिए. बस उस लाइन पर नहीं आना चाहिए. इवन आफ्टर एक्सटेंडिंग, मतलब यहाँ पर नहीं बना सकते हम लोग. अगर यहाँ बनाएंगे तो इसको बढ़ाने पे ये इसी लाइन पर लाई कर जाएगा. दैट इज द रीजन विल नॉट ड्रॉ इट ऑन द साइड ऑफ इट. ठीक है. देन व्हाट इट हैज आस्क्ड, लाइन OP एंड लाइन OQ मीट एट O. लाइन OP, अब जरा ध्यान से देखिए, what they have told you, OP and OQ, so they have a common point. तो OP मान लेते हैं ये है, और OQ मान लेते हैं ये है, and both of them intersect at, और ये lines हैं. so this can be OP and this can be OQ. दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? पॉइंट O पे. इनका एक कॉमन पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ था. अगर लाइंस को आपने ध्यान से पढ़ा होता तो द कॉमन पॉइंट वाज ऑलरेडी गिवन. दैट मीन्स यही इनका कॉमन पॉइंट हो जाएगा. क्लियर. देन लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है आपसे? ठीक है, प्लीज सीड केयरफुली. कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन MN. अब एक लाइन बनाई है MN. ठीक है. नाउ सी व्हाट द लाइन दे हैव ड्रॉन. पहले तो एक ऐसे इन्होंने लाइन ड्रॉ कर ली है, और इस पे क्या मार्क कर दिया है? M एंड N. M और N कहाँ पर है? समवेयर इन बिटवीन. ठीक है. MN के बीच में उन्होंने बनाया है O. MN के बीच में है O. MN के लेफ्ट में है Q, और MN के राइट में है P. Now they have asked you questions regarding it. Say whether the following statements are true or false in context of the given figure. इस फिगर के रिस्पेक्ट में हमें ये बताना है जो भी स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए हैं, आर दे ट्रू और दे आर
फॉल्स। तो QMONP आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन MN। सो पहला जो क्वेश्चन पूछा इन्होंने वो बोला है कि QMONP आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन MN। क्या ये लाइन MN पे लाई कर रहे हैं सारे के सारे पॉइंट्स? तो यस, दे ऑल लाई ऑन द पॉइंट्स MN। सारे के सारे इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ये तो पूछा ना कि सारे इस पे लाई कर रहे हैं कि नहीं। MON आर पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट MON आर द पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट MN। अब अगर इस लाइन को हम लोग छोड़ दें और सिर्फ यहाँ से N तक ले लें, M से N तक का, तो इट विल फॉर्म अ लाइन सेगमेंट, यस और नो? M and N विल फॉर्म अ लाइन सेगमेंट। और इस MN में देखा जाए तो O इज द पॉइंट ऑन दिस लाइन सेगमेंट MN। सो यही आपका क्वेश्चन है कि डज O लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट MN। O जो है क्या वो लाइन सेगमेंट MN में लाई कर रहा है? MON आर पॉइंट्स इन अ लाइन सेगमेंट। MO एंड N तीनों क्या लाइन सेगमेंट MN के पॉइंट्स हैं? तो ऑब्वियसली दे आर द पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। ब्रदर यू कैन राइट यस और ट्रू, ठीक है, बिकॉज दे हैव आस्क्ड यू द आंसर इन ट्रू और फॉल्स। इज इट क्लियर? देन व्हाट इज द नेक्स्ट वन? M and N are end points of the line segment MN। M and N are the end points of the line segment MN। अगर लाइन सेगमेंट MN को अलग से ड्रॉ कर लें ऐसे MN, ये लाइन सेगमेंट MN हो गई ना, तो ऑब्वियसली इसी के एंड पॉइंट्स में, यस और नो? लाइन सेगमेंट का वैसे भी मतलब होता है कि इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, और बढ़ाया नहीं जा सकता, और अगर और नहीं बढ़ाया जा सकता है तो मतलब ये इसके एंड पॉइंट्स ही हुए। दैट मीन्स द थर्ड वन इज ऑल्सो ट्रू। क्लियर? फिर फोर्थ पे आ जाते हैं। O and N are end points of the line segment OP। O and N are the end points of the line segment OP। तो यहाँ इसको फिर से अलग से बना लेते हैं। क्या बोला था? O and N। और अगर देखा जाए ध्यान से, अगर ON लाइन सेगमेंट है, ठीक है, सॉरी क्या बोला है? O and N are the end points of OP। सॉरी OP बनाना है, OP इज द लाइन सेगमेंट। क्या O और N इसके एंड पॉइंट्स हैं? नहीं। O जो भी लाइन सेगमेंट होती है वो पॉइंट्स ही उसके एंड पॉइंट्स होते हैं। अगर OP इज द लाइन सेगमेंट तो O और P ही उसके एंड पॉइंट्स होंगे, N उसका एंड पॉइंट नहीं हो सकता है, चाहे वो बाद में रखो चाहे पहले रखो, उससे मतलब नहीं है। सो दिस वन विल बी फॉल्स, क्योंकि N कहाँ आ गया? बीच में आ गया, तो इट कैन नॉट बी द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट OP। Then M is one of the end points of the line segment QO। M is the one of the end points of the line segment QO। अगर QO को ड्रॉ कर लें तो बीच में क्या है? M है। और M how can it be one of the end points? क्योंकि ये तो इसके बीच में लाई कर रहा है ना, इसके हिसाब से देखें तो M कहाँ लाई कर रहा है? इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के अगर बीच में लाई कर रहा है तो इट कैन नॉट बी द end point, it is the midpoint, or we can say middle point। it is not the midpoint exactly। midpoint का मतलब होता है बिल्कुल सेंटर पे, बिल्कुल बीच में, बट ये बिल्कुल बीच में तो है नहीं, कहीं पे भी हो सकता है। then M is point on ray OP। on ray OP जो रे है उस पे M एक पॉइंट है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग OP ड्रॉ करते हैं, सो O इज हेयर एंड P इज हेयर। और अगर अब कंपेयर कर लो आप, M कहाँ पर है? इस वाले से कंपेयर करें आप, ये OP है, M कहाँ पर है? इसके पीछे है, और OP इज द फिक्स पॉइंट। OP रे की बात करिए ना, तो O फिक्स पॉइंट हो जाएगा और P की तरफ इट कैन बी एक्सटेंडेड। तो इसके हिसाब से M कहाँ लाई कर रहा है? M इज हेयर, और OP यहीं से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है। सो इस रे का पार्ट तो हुआ नहीं, ये इस पर लाई ही नहीं करेगा। दैट मीन्स the answer will be false, wrong। M is not a point on ray OP। then ray OP is different from ray QP। ray OP जो है वो QP से अलग है। OP रे OP। अब OP कैसे बनी है? OP, और QP क्या है? बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करेंगे, QP।
आर दे डिफरेंट? रे ओपी जो है वो क्यूपी से अलग है। ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट बिकॉज इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। दो इन दोनों की लेंथ इंडेफिनिट होती है। इसको एक्सटेंड करते जाएंगे तो डेफिनेट लेंथ नहीं है, इसकी भी डेफिनेट लेंथ नहीं है, बट इसका जो फिक्स्ड पॉइंट है, दे बोथ ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट्स आर डिफरेंट, सो द आंसर फ्रॉम हेयर विल ऑल्सो बी फॉल्स। क्लियर? नाउ रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। रे ओ एम जो है वो ओ पी के अपोजिट नहीं है। अब जरा ध्यान से देखें, ओ एम और ओ पी इसके अपोजिट नहीं, ऑब्वियसली दे आर अपोजिट, क्योंकि ओ पी इधर निकल गई है एंड ओ एम इधर निकल गई है, सो इट इज फॉल्स अगेन। सो एट्थ आंसर जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? इट विल बी फॉल्स। ओ पी इज अपोजिट टू ओ एम, क्योंकि क्या है, ये बिल्कुल एक ही पॉइंट से हैं और जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। अगर ये ऐसे होती ओ पी ओ एम तब ये ऑपोजिट नहीं होती, बट ये जस्ट इधर जा रही है, इसलिए दिस इज ऑपोजिट टू ईच अदर। ओ पी इज ऑपोजिट टू ओ एम। इज इट क्लियर? So they are asking it is not opposite, they are saying it is not opposite, so this is false. Obviously they are opposite to each other. Okay, then what is the next one? Question number 9. रे ओ एम इज, ओके ये तो हो गया। ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ लाइन ओ पी। लाइन ओ पी का ओ इनिशियल पॉइंट नहीं है। ओपी जो लाइन है उसका इनिशियल ओपी है कि रे है? ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी, सो लाइन ओपी जो है उसका इनिशियल पॉइंट नहीं है। यहाँ के हिसाब से बात करें तो क्या हो जाएगा? ओपी तो एक पॉइंट है और उसका इनिशियल पॉइंट अगर देखा, ओपी तो एक लाइन है। अब ओपी को अगर हमने लाइन ओपी ली है तो इसको कहीं से भी स्टार्ट करें, हम लोग मानेंगे तो इसको यहीं से, ठीक है। सो ओपी का जो इनिशियल पॉइंट होगा वो ओ और पी ही होगा। एम विल नॉट बी द इनिशियल पॉइंट, rather Q, so it is false again। ठीक है, then the last one, N is the initial point of NP and NM। NP और NM का इनिशियल पॉइंट है ऑब्वियसली, ठीक है। अगर आप देखो जरा, NM ये लाइन सेगमेंट हो गई, दिस इज NM, तो अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसका इनिशियल पॉइंट ही तो हुआ। और NP अगर ड्रॉ करेंगे हम लोग तो NP कुछ ऐसे ड्रॉ होगी, ये N और P का इनिशियल पॉइंट हो गया। यस और नो? सो योर आंसर विल बी ट्रू। इज इट क्लियर? यू कैन सी सारे आंसर्स हैं यहाँ पर, फर्स्ट से स्टार्ट करके, ठीक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, then you have the third one, you have the fourth one, fifth one, and then your sixth one, the longest one, ठीक है। Is it clear? So this was the solution of the first exercise. Please try to understand it, watch the video as many times as you want until you get the answers very well, ठीक है। And if you have any doubts you can contact me, okay। Thank you class।